this is for everyone to see, this has been stage managed. And we are extremely, extremely disappointed with this incident. Around the year is the ticking clock. We are in the final countdown to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. And time is not on our side. Assalamu alaikum. This is Mohammed Shahid and welcome to a new episode of Shahid Speaks. आज की इस वीडियो में मैं आपसे COP29 मीटिंग पर बात करूंगा। COP29 11 नवंबर से 22 नवंबर तक अजरबैजान के कैपिटल बाकू में मुनक़िद हुई। जब ये मीटिंग इन प्रोग्रेस थी, मैंने अपनी चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें इस मीटिंग का एजेंडा आपके साथ शेयर किया था और आपसे ये कमेंट किया था कि इस मीटिंग के कंक्लूजन पे मैं आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और एक डिटेल्ड वीडियो करूंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि इस मीटिंग के क्या की टेकअवेज हैं। आज की इस वीडियो में मैं 3 डोमेन्स पे बात करूंगा। पहली डोमेन COP29 की टेकअवेज पे बात करेंगे। नंबर 2 मैं बात करूंगा कि वो क्या रिफॉर्म्स हैं जो COP मीटिंग को इसकी फंक्शनिंग को मजीद प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और नंबर 3 मैं बात करूंगा कि क्लाइमेट चेंज के लिए क्यों एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। सबसे पहले चलते हैं की टेकअवेज। की टेकअवेज में जाने से पहले जो COP29 है, इट एंडेड इन some of accomplishments and some setbacks. So एक बैलेंस था इसका जो एंड था, इतना जिस तरह की एंटिसिपेशन की जा रही थी उस तरह का COP29 का एंड नहीं हुआ। द रीजन बीइंग COP29 को फाइनेंस कॉप कहा जा रहा था। मीडिया के अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा टाउट किया जा रहा था कि इस मीटिंग के अंदर जो सोल एजेंडा है, सारी एनर्जीज है वो डायरेक्ट होंगी टुवर्ड्स फाइनेंस की तरफ। तो जो पहला टेक अवे है इस मीटिंग से वो ये है कि ग्लोबल नॉर्थ ने ये एग्री किया है कि वो 300 बिलियन ईच ईयर टिल 2035 डिस्पर्स करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ। जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी और ये मीटिंग इन प्रोग्रेस थी, तो G77 जिसके अंदर डेवलपिंग नेशंस प्लस चाइना है, उन्होंने डिमांड किया था 1.3 ट्रिलियन ईच ईयर टिल 2035। लेकिन इस मीटिंग के अंदर जब फाइनल डे था कंक्लूजन का, उसके अंदर इस डिमांड को रद्द किया गया और 300 बिलियन जो है उसको अप्रूव किया गया। जो टेक्स्ट मेरे सामने अवेलेबल है COP29 की प्रेसिडेंसी से जो ये पब्लिश हुआ था, इसके मुताबिक फाइनेंस से रिलेटेड 2 फैसले यहाँ पर हुए हैं कि 300 बिलियन 2035 तक ईच ईयर डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सटेंड किया जाएगा, साथ 1.3 ट्रिलियन के लिए अक्रॉस द बोर्ड और सारे जो एक्टर्स हैं इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वो एक कंबाइंड एफर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1.3 ट्रिलियन कलेक्ट करें हर साल के लिए। बट इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, इसमें कोई इस चीज को कंपल्सरी नहीं किया गया। सो लेट्स सी कि इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो किस हद तक होती है। अगर इसी पे थोड़ा सा डिग डाउन करें फाइनेंस को रिलेटेड, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो वर्ल्ड ग्लोबल साउथ की पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन है। तो इस पॉपुलेशन के मुताबिक आप इस 300 बिलियन ईयर को देखें तो बहुत पाल्ट्री अमाउंट है गिवन द एनॉर्मिटी ऑफ चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसी को पाकिस्तान के पैरामीटर में देखें, 2022 के डेवास्टेटिंग फ्लड्स ने पाकिस्तान को कॉस्ट किया था इकोनॉमिकली $30 बिलियन। और इसी के साथ रिपोर्ट है डॉन की जिसके मुताबिक पाकिस्तान को 2030 तक 346 बिलियन चाहिए हैं फॉर क्लाइमेट एडॉप्शन, मिटिगेशन एंड फॉर लॉस एंड डैमेज फंड। तो उसके सामने ये जो 300 बिलियन पूरी ग्लोबल साउथ के लिए ये बहुत ही एब्सिमल फिगर है। इसीलिए इस मीटिंग के जो कंक्लूजन था वो इस दफा स्ट्रेच किया 36 लॉन्ग आवर्स पे, क्योंकि जो एग्रीमेंट था, जो कंसेंसस था वो डेवलप नहीं हो रहा था। और इवन दो कंक्लूजन के टाइम पे भी जो इंडियन डेलीगेशन की हेड थी, उन्होंने आउटराइटली इसको रिजेक्ट किया और उन्होंने इसको टर्म किया कि ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। Is nothing more than an optical illusion. This, in our opinion, will not address the enormity of the challenge we all face. Therefore, we oppose the adoption of this document. Even though जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे उन्होंने बड़ा वोकली इसको कहा कि a no deal is better than a bad deal. बट एनीवे इस पे एंड पे कंसेंसस हुआ और 300 बिलियन अब ईच ईयर ग्लोबल साउथ को जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको डिस्पर्स किया जाएगा। दूसरा जो टेक अवे है वो एक पॉजिटिव टेक अवे है बिकॉज दैट इज ऑपरेशनलाइजिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट मार्केट्स इन परसुएंट टू आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस ट्रीटी। आप में से जो लोग पेरिस ट्रीटी से फेमिलियर हैं उनको पता होगा कि आर्टिकल 6 जो है वो उसमें कॉल्स फॉर
कार्बन क्रेडिट मार्केट, जिसके अंदर जो इकोनॉमीज ज़्यादा कार्बन की इमिशन करती हैं और वो उन इकोनॉमीज के साथ इसको ट्रेड करेंगी या क्रेडिट ऑफसेट पे जाएंगी जिनकी इमिशन डेवलपिंग नेशन की इमिशन बहुत कम है। तो ये एक पॉजिटिव अचीवमेंट है इस COP29 की। तीसरा अगर पॉइंट देखें तो दैट इज अगेन अ नेगेटिव टेक अवे, बिकॉज वो जो पॉइंट है वो बेसिकली फेलियर टू एड्रेस फॉसिल फ्यूल्स की प्रोडक्शन। COP28 के अंदर इस चीज ये डिसाइड हुआ था कि फेज आउट की तरफ जाया जाएगा और जो प्रोडक्शन है फॉसिल फ्यूल्स की, पर्टिकुलरली जो कंट्रीज सब्सिडीज एक्सटेंड करती हैं फॉसिल फ्यूल के लिए, उसको लिमिट कर दिया जाएगा और ग्रेजुअली उसको मुकम्मल तौर पे अबॉलिश कर दिया जाएगा। बट इस दफा सऊदी अरब ने इसको विड्रॉ किया और इस बात पे एग्री करने से इनकार किया। सो इट वाज अ नेगेटिव टेक अवे। टेक अवेज डिस्कस करने के बाद मैं आपके साथ उन रिफॉर्म्स पे बात करना चाहूंगा जो कॉप मीटिंग्स को एक डिबेटिंग क्लब की बजाय इसकी फंक्शनिंग को मजीद प्रोडक्टिव और वाइब्रेंट। एक्टिविस्ट, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और यूएन के फॉर्मर डेलीगेट्स जिन्होंने अटेंड किया COP29 की मीटिंग को, जिनमें प्रोमिनेंट फिगर जो बान की मून है, उन्होंने बड़ा वोकली एक रिफॉर्म की बात की है। उन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट मॉडल है इट कैन नॉट डिलीवर। सो जो रिफॉर्म उन्होंने सजेस्ट किया है वो रिफॉर्म मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब वो रिफॉर्म ये है कि जो ऑयल एक्सपेंडिंग कंट्रीज हैं उनके पास कॉप की प्रेसिडेंसी नहीं जानी चाहिए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो कॉप से रिलेटेड थी आपको बताया था कि लास्ट तीनों कॉप्स इंक्लूडिंग दिस वन ये पेट्रो स्टेट्स के अंदर हेल्ड हुई हैं। 27 इजिप्ट के अंदर, 28 जो है यूएई के अंदर और 29 दिस टाइम जो अजरबैजान के अंदर। सो जो रिफॉर्म है इट कॉल्स दैट कि प्रेसिडेंसी ऑयल एक्सपेंडिंग कंट्रीज की में हेल्ड नहीं होनी चाहिए। उसकी रीजन ये है जिस तरह की स्टेटमेंट अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने दी, It's a gift of the God. Every natural resource, whether it's oil, gas, कि ऑयल एंड गैस आर गॉड्स गिफ्ट, वो बड़ा एक नेगेटिव मैसेज पास ऑन करते हैं। जो कंसर्टेड एफर्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज की उनको वो इफेक्ट करती हैं। इस वजह से जो प्रेसिडेंसी है वो उन कंट्रीज के पास होनी चाहिए जो मोस्ट वल्नरेबल हैं, जो सबसे ज्यादा दोज कंट्रीज व्हिच आर बेयरिंग द बर्डन ऑफ क्लाइमेट चेंज मोर देन इट्स एमिशन। तो प्रेसिडेंसी उनके पास शिफ्ट होनी चाहिए। अब मैं आपसे बात करूंगा कि क्यों क्लाइमेट चेंज के लिए एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी दरकार है। अगर इस साल कुछ क्लाइमेट चेंज की वेगरीज पे नजर दौड़ाएं जिनमें फ्लड्स इन स्पेन, टॉक्सिक एयर इन इंडिया एंड पाकिस्तान, टाइफून्स इन फिलीपाइंस, ब्लिस्टरिंग हीट इन यूरोप, अनप्रेसिडेंटेड रेन्स इन यूएई, सिंकिंग आइसलैंड्स, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये सारी क्लाइमेट इम्प्लीकेशंस इस चीज को मैनिफेस्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज डज नॉट केयर फॉर बॉर्डर्स और पॉलिटिक्स एंड क्लाइमेट चेंज वोंट वेट फॉर अ कंसेंसस। सो वर्ल्ड कम्युनिटी को एक शेयर्ड और एक कंसर्टेड रिस्पॉन्स देना है अगर इस प्लैनेट को सेव करना है। मैं अपनी इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस की स्पीच से ही, क्लॉक इज टिकिंग एंड टाइम इज वेरी शॉर्ट। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगी होगी। आप अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिएगा।